झूठ वही बोलता है जिसे सच की पूरी खबर होती है, क्योंकि झूठ गढ़ने के सबसे पहले सच को जानना पड़ता है। शायद इसलिए जो इंसान झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं सच के सबसे करीब होता है, पर सच में मुंह मोड़कर धोखे की दुनिया रचता है। और दोस्तों, ऐसे झूठ को पकड़ना ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक कला है। तो नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, और अगर आपने इसे आखिर तक ध्यान से देखा तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकती है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं वो हुनर जो न सिर्फ आपको लोगों की असलियत दिखाएगा, बल्कि आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी आपका गुमराह नहीं कर पाएगा। आज हम जानेंगे झूठ बोलने वालों की सबसे पहली निशानी क्या होती है, कौन से शब्द, हाव भाव और बातें उनका सच खोल देती हैं, और कैसे आप खुद को उन चालाक लोगों से बचा सकते हैं जो मीठी बातें के पीछे जहर छुपाए बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड छुपा है वो राज जो आपकी आंखें खोल सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं झूठ को पहचानने की इस अनमोल कला की गहराई में उतरना है। नियम 1, शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। दोस्तों, इंसान चाहे जितने भी चालाकी से झूठ बोले, उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसका शरीर हड़बड़ा जाता है, उसकी नज़रों की सच्चाई डगमगाने लगती है और अंदर की घबराहट धीरे धीरे बाहर आने लगती है। आंखों की हरकतें कहते हैं कि आंखें आत्मा का आईना होती है। जो इंसान सच बोलता है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, पर जो झूठ बोल रहा है वो या तो आपकी आंखें से बचता है या नीचे दिखने लगता है, जैसे उसका ज़मीर उसे रोक रहा हो। हाथों की बेचैनी, क्या आपने कभी देखा है झूठ बोलते वक्त लोगों अचानक अपने चेहरे, मुंह, नाक या गर्दन के बार बार छूने लगते हैं? ये उनके अंदर के तनाव की निशानी है, क्योंकि जब दिमाग एक नकली कहानी गढ़ रहा होता है तब शरीर बेचैनी से झूठ को छुपाने की कोशिश करता है। पैरों की घबराहट, पैर हरकत करने लगते हैं, पोजीशन बार बार बदलती है, कुर्सी पर चैन नहीं रहता है। ये संकेत है कि व्यक्ति खुद भी अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। नियम 2, आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझें। अब आते हैं दूसरी बड़ी निशानी पर, आवाज़। कभी गौर किया है, झूठ बोलते ही इंसान की आवाज़ बदलने लगती है, कहीं से कांपती है तो कहीं से चढ़ती है और कहीं से डरती है। अचानक ऊंची या कर्कश आवाज़, जब कोई इंसान किसी खास सवाल पर अचानक तेज या चिढ़ी हुई आवाज़ में जवाब दे तो समझ लीजिए उसकी घबराहट उसके शब्दों में झलक रही है। रुकावट और दोहराव, आम, वो, मेरा मतलब, ये वो शब्द हैं जिसे जो दिमाग में झूठ में सोच रहे होते हैं, और जब कोई बात को बार बार दोहराने लगे, जैसे नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, सच में, तो ये उसके खुद पर अंदर की असुरक्षा दर्शाता है। आवाज़ का कंपन, कई बार झूठ व्यक्ति खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ की कंपन उसकी पोल खोल देती है। हल्की सी नमी, कांपती हुई टोन, एक सच्चा श्रोता इन्हें तुरंत पकड़ सकता है। लेकिन सावधान रहिए, अब घबराहट झूठ की निशानी होती है, क्योंकि अनजान माहौल या मंच पर बोलने का डर भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा आंखों की चाल, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा को मिलाकर ही फैसला लीजिए। नियम 3, कहानी में विरोधाभास खोजिए। दोस्तों, सच बस एक होता है, सीधा, सटीक और बिना किसी फेरबदल के। पर झूठ को जिंदा रखने के लिए 100 और झूठ गढ़ने पड़ते हैं, और इसी चक्कर में झूठ बोलने वाला एक न एक दिन फंस ही जाता है। अब अपनी ही बनाई हुई उलझी हुई कहानी में। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं कल पूरे दिन घर पर था, लेकिन थोड़ी भी देर बाद वही शख्स बोले मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। तो दोस्तों, दोनों बात एक साथ सच नहीं हो सकती हैं। यह है झूठ की पहली दरार, एक ऐसी दरार जो उसकी पूरी बात को बिखेर सकती है। क्या करें आप? धैर्य रखिए, एक ही सवाल को 2-3 बार अलग अलग अंदाज से पूछिए, सुनिए कैसे जवाब बदलते हैं। कभी शब्द बदलेंगे तो कभी वाक्य, और कभी उसकी आंखों की झलक। झूठा इंसान अपनी बनाई कहानी को बार बार संभालने की कोशिश करता है, पर सच बोलने वाले को कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिए, हर गलती झूठ नहीं होती है। कभी कभी सच बोलने वाला भी इंसान भूल सकता है। इसलिए इस नियम को तभी मजबूती से पकड़ें जब बाकी संकेत भी साथ देखेंगे। नियम 4, भावनाओं की गहराई को परखें। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो झूठ और सच के बीच की सबसे बड़ी दीवार है, भावनाएं।
दोस्तों, सच्ची भावनाएं दिल से निकलती हैं। उनमें एक सच्चाई की गर्माहट होती है जो आँखों से झलकती है, आवाज़ में उतरती है और चेहरे पर झलकती है। लेकिन झूठी भावनाएं वो होती हैं बनावटी, जैसे कोई नकली रंग जो धूप पड़ते ही उतर जाता है। अस्वाभाविक प्रदर्शन कभी देखा है कि किसी को अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए या रोते हुए, लेकिन उसकी आंखें सूखी रहती हैं, चेहरे पर कोई सच्चा दर्द नहीं है। ऐसे लोग बस अभिनय कर रहे होते हैं, क्योंकि दुख और झूठी खुशी दोनों ही अंतर से नहीं, दिमाग से पैदा होते हैं। एक उदाहरण सुनिए। अगर कोई कहे मैं तुम्हारी मदद से बहुत खुश हूँ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बस खिंची हुई हो, समझ लीजिए दिल से बात नहीं आ रही है। वह बार बार ज़बरदस्ती मुस्कुराएगा, नीचे देखेगा या फिर मुंह फेर लेगा। लेकिन यह भी सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से ही नाटकीय होते हैं। वे हर भावना बड़ा बनाकर दिखाते हैं, फिर चाहे वह सच हो या झूठ। इसलिए भावनाओं को परखते वक्त शब्द, चेहरा, आवाज़ और आँखों की चमक, इन चारों को एक साथ परखिए। नियम 5, समय का दबाव। दोस्तों, सच कहने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, पर झूठ बोलने के लिए दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। झूठ व्यक्ति हमेशा समय चाहता है, एक पल, 2 पल, ताकि वह अपने मन में कोई कहानी गढ़ सके, एक ऐसी कहानी जो उसे बचा सके। लेकिन यार, ये नहीं है। समय का दबाव बनाकर सोचने का समय, झूठ की तैयारी। मान लीजिए आपने किसी से सीधा सवाल पूछा कि कल रात तुम कहाँ थे, और सामने वाला अचानक चुप हो, तो आंखें इधर उधर घुमाने लगा। अगर कुछ सोचने लगा तो समझ लीजिए वो अपने मन में कोई जवाब बना रहा है, कोई ऐसा जवाब जो सच में ना होकर सिर्फ बचाव हो। अचानक सवाल, त्वरित जवाब। जब आपको किसी पर शक हो तो उसे सोचने का वक्त मत दीजिए, बस सीधा अचानक सवाल पूछिए और तुरंत जवाब मांगिए। झूठा इंसान घबराएगा, उसकी आंखें झपकेंगी, शरीर असहज जाएगा, आवाज़ कांपने लगेंगी। पर एक बात याद रखें, हर इंसान की याददाश्त एक सी नहीं होती है। कभी कभी सच्चे लोग भी पुराने सवालों पर सोचने में समय ले सकते हैं या थकावट के कारण धीमे धीमे जवाब देते हैं। इसलिए इस नियम को तभी जोर से पकड़ें जब बाकी संकेत भी साथ देखें। नियम 6, अतिरिक्त जानकारी पर गौर करें। अब बात करते हैं उस नियम की जो सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन झूठ की सबसे बड़ी परत खोलता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो वह सिर्फ सच नहीं छुपाता, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा बातें करके आपका ध्यान भटकाता भी है। अनावश्यक विस्तार। अगर आपने पूछा कल कहाँ थे और जवाब में आता है मैं मार्केट गया था, वहाँ एक लाल गाड़ी खड़ी थी, फिर अचानक बारिश आ गई, तभी पुराने स्कूल का दोस्त दिख गया, तो ज़रा सोचिए क्या ये सब जानकारी वाकई ज़रूरी थी? जो इंसान सच बोलता है वो बोलेगा मार्केट गया था, बस साफ सीधा और सच्चा। झूठ का लच्छेदार झाल। झूठ बोलने वाला अपनी बातों में इतना मसाल कर देता है कि आप असली सवाल भूल जाएंगे। वो चाहता है कि आप उसकी कहानी में उलझ जाएं और सच को पकड़ ही ना पाएं। पर ध्यान रहे, कुछ लोग स्वभाव से भी विस्तार से बोलते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी सामान्य आदतों को समझें। अगर कोई हमेशा संक्षेप में बता रहा होता है और किसी एक विषय पर अचानक बेमतलब की बातें करने लगे, तो वहाँ पर रुकिए, सोचिए, शायद वो कुछ छुपा रहा है। नियम 7, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्ची साथी है तो वह है आपका अपना अंतर्मन, आपकी गट फीलिंग, आपकी भीतर की आवाज़। कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी साफ सुथरी बात करता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उसी पल आपके दिल में किसी कोने से हल्की सी आवाज़ उठती है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये आपका अवचेतन मन है जो उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज़ की थरथराहट, उसके शब्दों की चालाकी और उसकी आंखों की बेचैनी सबको जोड़कर अपने इशारा कर देता है। इसलिए अगर कभी भी किसी की बात सुनते हैं तो जरा हुए आपका मन बेचैन ज़रूर होगा, या आपको अंदर से लगे कि ये बात सही नहीं लग रही है, तो उस भावना को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपका अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता है। अब एक आखिरी बात, अगर आप इन 7 नियमों को अपने जीवन में धीरे धीरे आजमाना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब झूठ चाहे जितना भी सजाया होगा, वो आप उसकी परतों को पल में पहचान लेंगे। आपकी आंखें उन संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगी, आपका दिल उनकी आवाज़ में छिपी हुई सच्चाई को सुनने लगेगा, और आपका मन आपको समय रहते सच और झूठ के बीच फ़र्क बताने लगेगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है, बल्कि सवाल यह है
कि आप उस झूठ को पहचानने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो अक्सर दूसरों के झूठ में उलझ जाते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं ऐसी बातें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और ज़िंदगी को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।